हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले ट्रूथ टेबल क्वेश्चनिंग जो 12th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं और इसके JEE में भी इसके क्वेश्चनिंग आते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं। इसके पहले वीडियो में भी हमने बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए थे। इसी तरीके से अभी आपको हम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं ट्रूथ टेबल के। तो कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से हम ट्रूथ टेबल फाइंड करने वाले हैं। तो इससे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारा ट्रूथ टेबल है इसमें रो कितने आएंगे और कॉलम कितने आएंगे। इसके हम ट्रिक बताते हैं आपको। सो हम स्टार्ट करते हैं। हियर नंबर ऑफ लेटर, हमारे स्टेटमेंट में नंबर ऑफ़ लेटर कितने हैं, तो हमारे इस स्टेटमेंट में नंबर ऑफ़ लेटर हम काउंट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट में नंबर ऑफ़ लेटर है 2। देखो यहाँ पे ये P है और Q है। किसी भी एक तरह के जो लेटर होते हैं वो चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे P Q और R रहता तो ये हमारा 3 लिखा रहता। हमने नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने लिखे रहते, 3 लिखे रहते। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने तरीके के यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेटर है स्टेटमेंट में, तो 2। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे m इक्वल्स टू 2। ओके, देन नंबर ऑफ़ लॉजिकल कनेक्टिविटीज़, तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे है। लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ मीन्स जो हमारे ये जो हमने सिंबल बताए थे आपको वो हमारे लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे सिंबल कितने हैं, तो ये हमारा 1, ये 2 और 3। ये लॉजिकल सिंबल हमारे n इक्वल्स टू, हम इसे डिनोट करेंगे n से, तो ये 3 है। ओके, देन नंबर ऑफ रो। तो अभी हम नंबर ऑफ़ रो फाइंड करना है हमें। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर ऑफ m की हमारी वैल्यू क्या है 2, देन 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे नंबर ऑफ़ जो रो रहेंगे वो हमने फाइंड कर लिया है। हमारे नंबर ऑफ़ रो रहेंगे ट्रूथ टेबल में 4 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रहेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हम क्या करेंगे, m प्लस n। m मीन्स हमने m की वैल्यू हमारी क्या है 2 प्लस n की वैल्यू हमारी है 3 इक्वल्स टू 3 + 2 5। तो हमने फाइंड कर लिया है कि हमारे ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ़ रो आएंगे 4 एंड द नंबर ऑफ़ कॉलम्स आएंगे 5। तो हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल जो टेबल है वो ड्रॉ करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, मुझे मालूम था इसलिए कि यहाँ पे 5 जो हमारे कॉलम आएंगे और 4 रो आने वाले हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रख लिया है। आप ये सॉल्व करने के बाद आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे P। ये हम यहाँ पे P लिखेंगे, फिर Q। ओके, देन इसके बाद निगेशन अगर रहा तो निगेशन वाले लिखेंगे। अगर निगेशन ऑफ P रहा, निगेशन ऑफ Q रहा तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे। देन इसके बाद क्या है, ये हमारा P हो गया जो हमारा लेटर था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी ट्रूथ टेबल हम स्टार्ट करते हैं, टेबल स्टार्ट करने से सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लेटर लिखेंगे। जब सिंगल लेटर, जितने भी हमारे सिंगल लेटर हो उतने हम लेटर लिखेंगे। जैसे P Q R रहा रहता तो हमने यहाँ P Q R, फिर निगेशन रहेगा तो निगेशन वाले लिखेंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे निगेशन नहीं है, ये फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फिर इस स्टेटमेंट को लिखेंगे हम Q एरो P। ओके, देन ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे P एरो Q
ओके। देन अभी हम क्या करेंगे, हमने ट्रूथ टेबल जो हमारा 4 रो वाला हमारा ट्रूथ टेबल होता है उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं ट्रू से। 2 टाइम्स ट्रू लिखते हैं, 2 टाइम फॉल्स लिखते हैं। तो ये हमारा 2 टाइम ट्रू लिखा हमने, 2 टाइम्स फॉल्स। ओके। देन 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। ओके। और ये हमारा जो थर्ड कॉलम है ये क्या है, P इम्प्लीकेशन Q। तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो ट्रिक है, जो केस है, इसमें क्या केस है कि अगर हमारा ट्रू और फॉल्स रहा, हमारे जो स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स रहा, जो हमारे इम्प्लीकेशन वाले स्टेटमेंट में अगर ट्रू और फॉल्स रहा तो हमारी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स रहा तो जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ट्रू और फॉल्स में रहेगा तो उसका कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स में आएगा। ओके। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में ये हमारा है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आएगा फॉल्स में, अदरवाइज ट्रू आएगा। अदरवाइज कुछ भी हो, ट्रू ट्रू रहे या फॉल्स ट्रू रहे या फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स रहे, सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स रहे, तो इसका जो स्टेटमेंट आएगा कंपाउंड स्टेटमेंट वो ट्रू में ही आएगा। ओके। हमें बस इतना याद रखना है कि इम्प्लीकेशन में कि अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रहा तो जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी, फॉल्स में ही आएगी। ओके। देन ये हमारा इम्प्लीकेशन है, इसमें क्या है, Q एंड P, Q और P के इम्प्लीकेशन, Q और ये हमारा P के इम्प्लीकेशन करना है हमें। तो इसकी इस ये भी उसी केस में है। तो आप देख सकते हो ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले क्या देखना, Q में ट्रू और फॉल्स देखना। ओके। सो तो यहाँ पे इसमें क्या बोला था, अदरवाइज फॉल्स, अगर ट्रू और फॉल्स रहा तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, Q की ट्रू है बट P ये फॉल्स नहीं है, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके। वैल्यू क्या आएंगी इसकी, ट्रू आएगी। देन यहाँ पे Q की वैल्यू फॉल्स है और P की वैल्यू ट्रू है, ये केस नहीं लगती है तो ट्रू ही आएगा। हाँ। और ये Q की वैल्यू ट्रू है, फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये केस में हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। और जो ये लास्ट है यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे अदरवाइज मैंने यहाँ पे लिखा है अदरवाइज ट्रू, यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। ओके। देन यहाँ पे भी हमने इम्प्लीकेशन का ही यूज़ है, हमें यूज़ करना है, इसमें भी वैसी ही केस लगानी है। तो यहाँ पे क्या है, P इम्प्लीकेशन Q, इम्प्लीकेशन P, Q इम्प्लीकेशन P। ओके। तो हमें इस रो को नहीं देखना है, हमें बस इन दोनों को देखना है। तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये है और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये है। ओके। सो हम जैसे इसे हमने देखा था, इसे हमने इन दोनों को हमने जिस प्रकार से सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके। तो हमें स्टेटमेंट कौन से देखने हैं, ये दो। ओके। सो ये क्या है, इसका जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू आएगा। ओके। इस तरीके से हमने जो ट्रूथ टेबल है वो सॉल्व कर लिया है। अभी हम सेकेंड ट्रूथ टेबल देखेंगे, इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करना है हमें, बस जो सिंबल्स होंगे वो चेंज होंगे, जो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ है वो चेंज होंगी। ओके। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे किस तरीके से P और Q एंड P और R. ओके, तो हियर नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? P, Q एंड R. ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर हमारे 3 है, m इक्वल्स टू 3. नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटीज़, हमारे लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ है n इक्वल्स टू, हमारे लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ है 1, 2 और 3. हमने n से इसे डिनोट किया है, n इक्वल्स टू 3. देन हमें इसके बाद नंबर ऑफ रो फाइंड करने हैं. तो नंबर ऑफ रो फाइंड करने के लिए 2 टू द पावर m मीन्स 2 टू द पावर m की वैल्यू हमारी 3 है. 2 का क्यूब 8. तो हमारे नंबर ऑफ रो आएंगे 8. हमने फाइंड कर लिया है नंबर ऑफ रो 8. देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे आएंगे m प्लस n. m मीन्स 3 प्लस n मीन्स 3. हमारे नंबर ऑफ जो कॉलम आएंगे वो 6 आएंगे. 3 प्लस 3 6. ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया है कि नंबर ऑफ रो हमारे पास 8, हमारे ट्रूथ टेबल में 8 चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम 6. तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके हमारा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके रख लिया है. तो यहाँ पे बस हमें पुट करना बाकी है. तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो पुट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लेटर लिखेंगे यहाँ पे P, Q, P, Q, R. सबसे पहले मैंने बोला था आपको लेटर लिखना है. तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे लेटर यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे लेटर लिख लेते हैं P, Q, R. फिर हमें एक स्टेटमेंट लेना है. यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट को लेना है P और Q. P और Q. सबसे पहले हमें लेटर्स लिखने के बाद हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी है. स्टार्टिंग से जो भी हमारे स्टेटमेंट बन सकते हैं वो हम लिखेंगे A11 लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ के साथ P और Q. ठीक है, फिर इस कनेक्टिविटीज़ को देखेंगे हम, कनेक्टिविटी को P और R. फिर इसके बाद जो हमारी जो हमारी पूरी स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे P एंड Q एंड P और R. ठीक है, जैसे हमने जब 2 लेटर रहे हमारे, तो हमने जो हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ थे वो 4 थे, और अगर हमारे नंबर ऑफ़ लेटर 3 रहे तो हमारे नंबर ऑफ़ रो रहेंगे 8. ऑलवेज़ आपको बस यही देखना है, ये अगर आपको नहीं सॉल्व करने आता तो आप ये इसे फाइंड कर सकते हो. अदरवाइज़ आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ हमारे लेटर्स 2 रहे तो हमारे रोज़ रहेंगे 4 एंड नंबर ऑफ़ लेटर्स हमारे 3 रहे तो हमारे रोज़ रहेंगे 8. ओके, तो फिर जिस तरीके से हमने यहाँ पे 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स लिखा था, यहाँ पे कैसे करना है, तो जो हमारे 8 रो रहेंगे तो इसमें क्या करना है, हमें 4 टाइम्स ट्रू लिखना है और 4 टाइम्स फॉल्स. फोर टाइम्स फॉल्स लिख लिया. अभी इसके बाद हमें 2 टाइम्स ट्रू, जो सेकेंड रो है, सेकेंड जो हमारी कॉलम है, इसमें क्या करना है, हमें 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स. 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स ट्रू, ये ट्रू है, 2 टाइम्स फॉल्स. 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स. ये हमारे 4 टाइम्स
1 2 3 4, 4 times true, 4 times false, then 2 times true, 2 times false, 2 times true, 2 times false. Okay, then 1 time true, 1 time false, 1 time true, 1 time false, true false true false. स्टार्टिंग हमें ट्रू से करनी है. ओके, इतना आपको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है. आप बस इस ट्रिक का याद रखिए. इस ट्रिक को आपने याद रख लिया तो आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, तो अभी ये आपने लिखने के बाद ये ऑलवेज सेम ही लिखना है. अगर 8 रो वाली अगर आपके पास ट्रूथ टेबल आया तो आपको एज इट इज़ इसे सेम ही रखना है. और अगर आपको 4 रो वाला ट्रूथ टेबल आया तो आपको इसे पी और क्यू की जो वैल्यू हमने लिखी हुई है स्टेटमेंट वो एज इट इज़ लिखना है. ठीक है, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या है, पी और क्यू. पी और क्यू का मीनिंग में आपने क्या बोला था, क्यू और क्यू, पी और क्यू. तो हमें और में क्या करना है, तो और में हमें क्या केस था हमारा, और में अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स रहा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा. अदरवाइज ट्रू रहेगा. ठीक है, बस यही हमें याद रखना है और में. ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स रहा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो ट्रू. अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो ट्रू आएगा. अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा. तो ये हमारा और है. और ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट मीन्स पी एंड क्यू. तो हमें पी और क्यू की जो रो है उसे देखना है और सॉल्व करना है. पी और क्यू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा. क्योंकि हमें क्या चाहिए, और में अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा. तो यहाँ पे हमें बस ये देखना है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हम फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे पूरा ट्रू ही लिखेंगे. ओके, तो चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, ट्रू. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है हमारी, तो यहाँ पे भी ट्रू ही आएगा वैल्यू. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू, तो वैल्यू आएंगी ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो वैल्यू आएंगी फॉल्स. ओके, जैसे मैंने बोला था ये जो हमारी केस है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट आएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो हमारा अदरवाइज ट्रू आ गया. देन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स. ठीक है, इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे. पर ये हमारे स्टेटमेंट कौन से हैं, पी और आर. तो हमें क्यू को नहीं देखना है, हमें पी और का पी एंड आर का हमें जो और गेट है ये सॉल्व करना है. तो और में हमने अभी देखा है फॉल्स रहा, तो हमारे केस में देखा है कि फॉल्स रहा तो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा. तो यहाँ पे देखो ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है ट्रू आएगा, ट्रू है ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स. तो मैंने बोला था फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, आंसर आएगा फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू आएगा तो फॉल्स है, ट्रू आएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो फॉल्स.
ठीक है। उसी तरीके से हमें इन दोनों स्टेटमेंट का P और Q एंड P और R इन दोनों स्टेटमेंट का हमें एंड करना है, एंड गेट करना है। तो हमें इसे एंड गेट करना है। तो हमें एंड गेट में क्या है, एंड गेट में ऐसा है कि एंड में हमें अगर हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू रहा और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू रहा तो हमारी वैल्यू आएंगी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रू, अदरवाइज हमारी वैल्यू आएंगी फॉल्स। तो हमें कुछ नहीं देखना है। अगर हमारे दो स्टेटमेंट में ट्रू आया तो हमारी वैल्यू आएंगी ट्रू। तो इन दोनों का हमें एंड गेट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू चलेगा, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू। ओके, देन उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, ये भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर ट्रू नहीं रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहा तो अदरवाइज फॉल्स। अगर कुछ भी रहा तो फिर फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है। इस तरीके से हमने ये दो जो हमारे ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन हैं ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे हमने 4 रो वाले ट्रूथ टेबल भी सॉल्व करके दिखाया है आपको, और उसी तरह हमने 8 रो वाला जो हमारे क्वेश्चंस है जो 3 लेटर्स वाले हैं ये भी हमने सॉल्व करके दिखाया है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और मेरे वीडियो इसी तरह आप देखते रहिए। थैंक यू।